नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो अभी आ रही है यस बैंक से रिलेटेड। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे यस बैंक के ऊपर, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, काफ़ी कुछ है आपके लिए सीखने के लिए। पहले न्यूज़ बता देता हूँ। सीबीआई बुक्स एचडीआईएल प्रोमोटर्स वाधवांस फॉर 200 करोड़ लोन फ्रॉड इन यस बैंक। यस बैंक में 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था किसने? एचडीआईएल के प्रोमोटर्स ने किया था। अब एचडीआईएल क्या है? ये एक कंपनी है, शेयर बाज़ार में लिस्टेड भी है। चलिए उसकी भी परफॉर्मेंस आपको दिखाई देंगे, आप लोगों की डिमांड हो सकती है इसकी। तो हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, एचडीआईएल। इनके प्रमोटर साहब थे, 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिए यस बैंक में। अभी का नहीं, पहले का केस है। तो वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या देखिए, एक बंदा था हर्षद मेहता, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना मैं बता दूं। शेयर बाज़ार का सबसे बड़ा फ्रॉड उसी ने किया, और उसके बाद मैं उस बंदे को मतलब एक तरीके से अच्छा ही मानूंगा कि कम से कम उसके कारण जो है इस इंडियन सिस्टम में कुछ सुधार आए, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में कुछ सोचा गया। अब कम से कम जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो मतलब ऐसे दिखावटी नहीं हो सकते, दिखावे में सबको हमारा हित ही करना होगा। अलग तरीके से अब फ्रॉड होते हैं, डायरेक्ट तरीके से मतलब अब फ्रॉड नहीं हो सकता रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, सेबी के पास इस वक्त जो पावर है उसकी देन अगर कहीं से आई है, मतलब वो पावर अगर सेबी के पास आज है तो उसका श्रेय पूरा का पूरा किसको जाता है? जिसका मैंने अभी नाम लिया, हर्षद मेहता जी का। अब बात रही 200 करोड़ के फ्रॉड की, तो मैं आपसे बता दूं कि 200 करोड़ हमको दिखता होगा यार, बड़े लोग हैं, वो एडवांस हैं, एचडीआईएल के मालिक हैं, इनके लिए छोटी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो पैसा है ना 200 करोड़, ये हमारा और आपका ही पैसा होता है। ये बड़े लोग लूट लपाट करके वो अपने पास जमा करते हैं और उससे और बड़ा फ्रॉड करते हैं। यस बैंक का जो मालिक था राणा कपूर, उसकी शक्ल देखकर नफरत हो जाती है अब तो। मतलब इतना पैसा जलाया है उसने लोगों का। जब लोगों की क्वेरी आती है तो उससे मतलब आप खुद अपने ऊपर लेकर देखिए कि उस बंदे ने पूरा नाश करके रख दिया एक अच्छे खासे बैंक को। उस एक बंदे की मतलब ये लालच बुरी बला है, हमारे पूर्वज गलत नहीं कहते थे। अब एचडीआईएल की बात करें तो आपको मैंने बताया, वेबसाइट इतनी बेहतरीन बनाए हैं, लग रहा है कि इनसे सुंदर कंपनी कोई होगी ही नहीं। इतनी बेहतरीन, इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन वाली वेबसाइट। लेकिन आपको रियलिटी दिखा देते हैं चार्ट पर चलकर। आप देख रहे हैं 4 रुपये पे इनका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म स्टॉक है, 2 कौड़ी का रद्दी घटिया स्टॉक है। अभी आपको मैं दिखाऊं, आपको बता दूंगा, अगर तो एक समय यही स्टॉक 14-15-100 रुपये पे ट्रेड करता था। कितना, फिर से शायद दिमाग घूम गया होगा आपका, 14-15-100 रुपये पे ट्रेड किया करता था एचडीआईएल, और आज देख लीजिए क्या हाल है, 4 रुपये। तो जब आप किसी कंपनी का सिलेक्शन करते हो तो आपको कई सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। मैं आपसे कहता हूँ ना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने को इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि एक घटिया कंपनी आपने चूज़ करी तो वो आपके 1400 को 4 रुपये बना सकती है, इतना भयंकर लॉस आपको दे सकती है। तो आई होप आप बातों को समझोगे। अब आते हैं यस बैंक पर। अब यस बैंक पे आपको क्या सलाह दें? सलाह तो वही पुरानी वाली ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको अगर कुछ दिखाना चाहूँगा तो देखिएगा, नीचे के लेवल पे वॉल्यूम लगभग फ्लैट सा हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और यहाँ अगर नीचे के लेवल पे यस बैंक में ख़रीदारी नहीं आ रही है, यानी कि बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोगों को इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है यस बैंक में। लोग देखो, जब सब आप ही की तरह सोचने लगेंगे, यहाँ ख़रीदो यहाँ बेचो वाला हाल हो जाएगा, तो भैया कोई पागल थोड़ी होगा जो यहाँ ख़रीद के यहाँ नहीं बेचना चाहेगा। हर कोई यही करना चाहेगा, और जब हर कोई यही करता है तो डिमांड एंड सप्लाई में गिरावट आती है। ठीक, जहाँ सबको ख़रीदना है वहाँ सबको ख़रीदना है, तो बेचेगा कौन? जहाँ सबको बेचना है वहाँ सबको बेचना है। तो मतलब आप समझिए बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब वन साइडेड ट्रांजैक्शन एक लेवल पे आ जाता है तो वहाँ पर वॉल्यूम एकदम गिर जाता है। जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों हुआ? क्योंकि अपर सर्किट लग रहा था और सबको लगा अभी और अपर सर्किट लगेगा, लेकिन सेलर्स हावी हो गए, तो खरीदने वाले खरीद रहे थे, बेचने वाले बेच रहे थे, इसलिए यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम हो गया। फिर आपको वापस लाते हैं, यहाँ पर देखिए, खरीदने वाले खरीद रहे थे अपर सर्किट के चक्कर में, बेचने वाले बेच रहे थे, अब बहुत हो गया, रेट ऊपर चला गया। तो जब तक हमें एक ऐसा वॉल्यूम नहीं मिलेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। आप लोग क्वेरीज भेज रहे हैं कि पूरी बाजार भाग रही है ऊपर, यस बैंक चल क्यों नहीं रहा है? उसके लिए आप चेक कर सकते हो मेरी यस बैंक मल्टीबैगर बनेगा वाली वीडियो, काफ़ी कुछ है उस वीडियो में आपके जानने के लिए। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, आपके पास इस सवाल
का आंसर अपने आप आ जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। वॉल्यूम बढ़वाइए यस बैंक में, तभी प्राइस में मोमेंटम आएगा। बाकी मैं आपसे क्या कह चुका हूँ कि अगर यस बैंक 13 रुपये अगले 6 महीने सर्वाइव भी कर गया, वो मेरे लिए एक बेस्ट केस सिनारियो ही रहेगा। आप इससे बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। यस बैंक के लिए रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, सारी संभावनाएं आगे चल के और अच्छी हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये 13 का 13 रुपये अगले 6 महीने पे टिक भी गया तो ये मेरे लिए एक अच्छा सिनारियो बनेगा। मैं यस बैंक को फिर भी थम्स अप दूंगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। SDIL एक समय 1500 ट्रेड करता था, ये चीज़ आपको याद रखनी है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए। और ये वेबसाइट देखकर आपको एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि कभी दिखावटी पने पर मत जाइए किसी भी कंपनी के। और इस फ्रॉड से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमारा आपका ही पैसा यूज़ करके हमको बर्बाद करने पे तुले रहते हैं। इन सारी सीखों के साथ मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।